बच्चों अब हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 बल और गति के नियम के कुछ आंकिक प्रश्न समझेंगे। बच्चों क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। और दिया है कि इसका जो द्रव्यमान है वो 7 टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी कीजिए। और साथ में दिया है कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है आंकिक प्रश्न, तो उसको हमेशा 2 बार रीड करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखो, विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, तो यानी कि प्रारंभिक वेग शुरू कर रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हुआ 0। साथ में दिया है 20 सेकंड में, यानी कि समय दिया हुआ है 20 सेकंड टी, ठीक है, समय को टी से डिनोट करते हैं। 400 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी यानी कि एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू 400 मीटर। अगर द्रव्यमान 7 टन है, द्रव्यमान यानी कि मास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, तो द्रव्यमान कितने टन है, 7 टन। तो कह रहे हैं इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो यानी कि हमसे यहाँ पर पूछा है एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर द्रव्यमान को किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि किलोग्राम में कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। 7 टन है तो टन को हम बदल लेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 0 और t है 20, s 400 मीटर और द्रव्यमान 7 गुणा 1000 यानी कि 7000 किलोग्राम। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें निकालना है लगाया गया बल। बल निकालने के लिए हमें चाहिए द्रव्यमान और त्वरण, क्योंकि बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या पढ़ाया था हमने, क्या होता है, न्यूटन द्वारा दिया गया F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पर हमारे पास m तो है, कितना है m, 7 टन यानी कि 7000 किलोग्राम, लेकिन a यहाँ पर नहीं है। तो पहले हम F निकालने के लिए हमें चाहिए होगा a, तो पहले हम a निकालेंगे और a निकालने के लिए हम लगाएंगे पिछले पार्ट में पढ़ाई गई गति की तीनों इक्वेशंस में से देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों देखो गति की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वहाँ पर हमें दिया हुआ था, वहाँ पर हमें अंतिम वेग v नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि v हमें नहीं पता। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन में हमारे पास s भी है और प्रारंभिक वेग u भी है, समय भी दिया हुआ है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर गति की लगाएंगे कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों s है यहाँ पर कितना, 400 मीटर, तो s की वैल्यू रखी 400 मीटर, ठीक है। u 0 है तो u के साथ जब t की गुणा होगी तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो u t मिलके गुणा होके हो गया 0, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें रखना है हाफ, a की जगह a लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता, और t की जगह रखेंगे 20 क्योंकि t हमें क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू a इंटू 20 की पावर 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करा तो यहाँ हमें मिला 1/2 इंटू a इंटू 20 इंटू 20, 2 से 20 हो गया कैंसिल, और यहाँ मिला 10, तो 10 इंटू 20 यानी कि 200 a, तो 400 इज इक्वल टू 200 a, और a की वैल्यू हो गई 400 अपॉन 200, तो कैंसिल होने के बाद आया 2, तो त्वरण यानी कि a आया 2 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या पूछा था, बल पूछा था, है ना, F, तो F इज इक्वल टू एम ए से। अब हम रख देंगे यहाँ पर m और a दोनों की वैल्यूज़। m की वैल्यू है 7000 और a की वैल्यू कितनी है, कितनी निकली है 2, तो 7000 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 14000, ठीक है, तो 14000 न्यूटन।